Good morning to all. Once again, I welcome all of you in the online class of the CS. Yesterday, we have discussed different type of the loop, for loop, and different type of the problems we did yesterday. Different type of the problem based on for loop we have done yesterday. Now, we are learning a next category of the loop, or we can say next tool of the iterative programming, that is called while loop. So today we will learn the while loop and what is the proper utilization of the while loop. Today we will learn this and how we can repeat the statement or iterate the statement through the while loop, that we will learn. So now we can start now. So now here you can see I have written the while loop. The meaning of loop, you all of you know very well कि loop means circle, and we want to make something repeat, और हम किसी भी चीज़ को अगर बार बार क्या करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, या फिर बार बार हम कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं जो बार बार हमारा क्या हो, रिपीट हो, है ना। तो हमने कल देखा था वाइल फॉर लूप भी देखा था, उसकी हेल्प से भी हमने देखा था कैसे स्टेटमेंट रिपीट होते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग को कैसे इजी बनाते हैं। सेम अप्रोच वाइल लूप की है, बट लिटिल बिट डिफरेंट है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ लिखने का तरीका वाइल लूप और फॉर लूप का थोड़ा सा अलग है, बट हम इन फॉर रिपीटेशन पर्पस it is not constant you will have to use only the for loop. You can use any sort of the loop, either you can use for loop or while loop. आपको जो लूप भी अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो while लूप भी एक टूल है थ्रू विच वी कैन डू द इटरेटिव प्रोग्रामिंग, और वी कैन रिपीट सम स्टेटमेंट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। हाउ इट इज़ पॉसिबल, लर्न हियर। तो while लूप, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ द while लूप, हाउ वी कैन राइट दिस while लूप इन आवर प्रोग्रामिंग, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लिखा सिंटैक्स, while लिखते हैं, फिर हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं, देन पाइथन स्टेटमेंट, देन अपडेट स्टेटमेंट, है ना। कंडीशन का स्टेटमेंट सेम वे में है कि आपको जिस पाइथन स्टेटमेंट को रिपीट करना है वो स्टेटमेंट 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है, उसको आप वाइल लूप के अंदर लिखेंगे। और अपडेट स्टेटमेंट मतलब कितना आपको बढ़ाना है, इसमें हमको लिखना पड़ता था। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉर लूप में 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती थी, पर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दैट स्टेटमेंट वी हैव टू मेंशन इनसाइड द वाइल लूप, ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। तो कुछ इसमें तरीका अलग है रिपीट करने का। वाइल कंडीशन का मतलब वही है कि अगर हमारे पास गाड़ी चल रही है तो उसे रोकना है, अगर हम रोकेंगे नहीं तो फिर हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारे पास प्रिंट होता रहेगा और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, इसलिए ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है, कैसे इसका यूज़ करते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लिए हूँ यहाँ पे, इसको मैं ड्राई रन आपको बताता हूँ कैसे ये होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लूप लिखा हुआ है, पर किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए इसका ड्राई रन, जो मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा, मतलब कंप्यूटर इंटरनल कैसे प्रोसेस करेगा, इसका क्या आउटपुट आएगा। सिंपली सपोज हम चाहते हैं कि हमें 1 to 5 तक के नंबर स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, जो कि हम फॉर लूप से भी प्रिंट करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट हो गया। ये जो स्टेटमेंट है हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट वाला, प्रिंट एन जो लिखा है मैंने, इट विल रिपीट। और यहाँ पे हमें चूँकि हमारी जो कंडीशन है n <= 5 है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डाल रहे हैं n = 1,
ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास वाइल लूप में लिखा है n की इनिशियल वैल्यू 5 है, और हमने यहाँ पे वाइल के बाद कंडीशन लिखी है कि ये लूप तब तक चलेगा व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू, कम भी हो और बराबर भी हो, है ना। जैसे ही n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें लूप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी गेट में आप एंट्री करने के लिए, हम कहीं जाते हैं किसी पिक्चर हॉल में या किसी शॉप में, तो हमें गेट पास होता है। तो एक प्रकार से n वही गेट पास का काम कर रहा है, कि जब तक अभी कंडीशन ट्रू है तब तक आप गेट के अंदर जा सकते हो, और जैसे ही आपके पास की वैलिडिटी ख़त्म हुई, यू कांट एंटर। तो जो वाइल के बाद कंडीशन लगी वो आप यही समझ लीजिए कि क्या है, पास एक प्रकार से आपकी वैलिडिटी जब तक है तब तक वो आपको लूप के अंदर आने देगा, जैसी वैलिडिटी ख़त्म हुई वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इसको देखते हैं कैसे करता है। देखिए, हमको सपोज़ यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जनरली हम 1 to 5 तक के नंबर प्रिंट करा रहे हैं, बट यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ n और यू कैन राइट एनी कंडीशन एज पर योर आउटपुट, कि आपको क्या आउटपुट लाना है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो जो भी स्टेटमेंट। एक सिंपल एग्जाम्पल, इनिशियल वैल्यू हमारी n की कितनी ली मैंने, 1 हमारे पास क्या है, कंडीशन वाइल लूप ने चेक करी, कंडीशन इसको हमको कैसी मिल गई, ट्रू मिल गई, ट्रू। तो हम लूप के अंदर एंट्री हो गए, लूप के अंदर एंट्री हो गए, तो हमने प्रिंट n की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर, मान के चलते हैं हमने n की इनिशियल वैल्यू कितनी, 1, इसने 1 प्रिंट कर दिया, है ना। और प्रिंट लगा हुआ है, या हम इसके सपोज आगे यही लगा लें इस तरीके से, तो ये अगला जो अगली बार जो स्टेटमेंट आएगा n की वैल्यू वो इसके आगे ही प्रिंट होगी, ठीक है। फिर दूसरी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया जिसने n की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर n इक्वल n+1 है, यानी इसके बाद अभी लूप ख़त्म नहीं हुआ है, लूप के अंदर हम चल रहे हैं, प्रिंट कर दिया, n की वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियल वैल्यू n की जो थी वो हमारे पास 1 थी, और 1+1 अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या करेगा, 2 हो गया, फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कहाँ पे आ जाएगा, आप मान के चलिए कि हमारे पास एक बार उसने प्रिंट कर लिया यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला, उसके बाद वो फिर से कहाँ पहुँचेगा, यही फॉर लूप में होता है, फिर से वो यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू अब कितनी हो गई, n की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, क्योंकि n इक्वल n+1, तो 2 यहाँ पर 2, चलिए मैं नीचे देख लेता हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सेकेंड टाइम 2 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो कंडीशन कैसी हो गई, अभी फिर ट्रू हो गई, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। तो फिर आपकी कंडीशन ट्रू है, फिर हम लूप के अंदर आ जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी उसके आगे, 2 प्रिंट हो गया 1 के आगे। फिर n की वैल्यू फिर से एक बढ़ेगी, अब कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, अब हो जाएगी n की वैल्यू, सेकेंड टाइम हम लूप के अंदर चल रहे हैं, n इक्वल पहले से 2 था, एक और बढ़ गया, 2+1 कितना हो गया, 3। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, फिर से अंदर आ गया। अब फिर से देखते हैं, फिर से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो फिर हमारा लूप रुक जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन कैसी है, ट्रू मान लेते हैं इसको, ट्रू है हमारी कंडीशन। तो फिर वो प्रिंट कर देगा n की वैल्यू क्या, 3 प्रिंट कर दी, फिर से अंदर आया, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल्स टू 3+1 कितना हो गया, 4। अब कंडीशन देख लेते हैं, 4 की भी ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन कैसी है, ट्रू है हमारे पास, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई हमारे पास, ठीक है। तो फिर वो प्रिंट क्या कर देगा इसके आगे, 4, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगी, n की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, n इक्वल्स टू 4+1, अब कितनी वैल्यू हो गई, 5। फिर कंडीशन उसकी चेक करेंगे, कंडीशन अब कैसी है,
5 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब लेस देन वाली नहीं, इक्वल वाली कंडीशन कैसी है? ट्रू है। एनी वन कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा? ये 5 प्रिंट कर देगा इसके आगे। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू 6 हो जाएगी। n इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू n की 5 हो चुकी थी, 5 + 1 कितनी हो गई? 6 हो गई। अब वो ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब लूप के अंदर नहीं आएगा, यानी लूप क्या हो गया? हमारा रुक गया। यानी उससे पहले इसने 1 2 3 4 5 टाइम, यानी लूप कितनी बार चला? टोटल 5 टाइम चला, और 5 बार इसने प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करा। बार बार ऊपर जाता रहा, बार बार घूमता रहा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 1 से लेके 5 तक नंबर आ जाएंगे। अगर यहीं पे हम 50 लिख दें तो क्या होगा? 1 से लेके 50 तक के नंबर आ जाएंगे। इसमें 50 तक आ जाएंगे क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है ना, इसमें हमें 51 नहीं लिखना पड़ेगा, जबकि फॉर लूप में हमें क्या लिखना पड़ रहा था? 50। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ देखते हैं, इसको रन करके प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है, मैंने पहले से जो आपको समझाया हुआ था। आप यहाँ n मैंने क्या लिया? 1 लिया हुआ है। इसका ड्राई रन भी लिखा हुआ है आपके सामने, है ना? ऐसे काम करेगा। n की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 1, फिर n की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 5 है। इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट करेगा? 5। रन करते हैं इसको, तो आप देखिए 1 से 5 तक नंबर आ गए। अगर मैं यहाँ पे 1 से मैं 15 लिख दूँ तो क्या होगा? इंटरनल n की वैल्यू 1 से लेके 15 तक के नंबर क्या हो जाएंगे? स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिपीट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट है उसको हमें कंडीशन और अपडेट स्टेटमेंट के बीच में लिखना है, जिसको भी हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं ऐसी कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में। अब देखिए भाई ये क्या करेगा? यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, n लेस देन 10 और n + 1 है। ये ज़रूरी नहीं है हम n की वैल्यू 1 ही लें, 1 से लेंगे, एक बढ़ा रहे हैं हम, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा, 1 से लेके 10 तक नंबर। अगर हम यहाँ पे कर दें n की वैल्यू 2 कर दें, और तो ये क्या करेगा? 2 से 10 तक के नंबर प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। देखिए 2 से 10 तक के नंबर आ गए। अगर हम यहाँ पे मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वी हैव टू डिसाइड, 2 to 5 कर दिए मैंने, तो अब क्या करेगा? ये 2 to 5 तक के नंबर स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। देखिए यानी 2 इनिशियल वैल्यू है, और जो यहाँ पे लिखी है ये क्या? इसकी फाइनल वैल्यू है। जब तक वो कंडीशन चलेगी तब तक वो प्रिंट करेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 हो गई, और जब तक n की वैल्यू 10 के बराबर होगी तब तक वो अंदर आता रहेगा। अब मैं चाह रहा हूँ n की वैल्यू को 1 की जगह 2 इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? n की वैल्यू पहले 2 होगी, 2 भी लेस देन 10 है, एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम n 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10, यानी 2 to 10 तक के इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 2 4 6 1 8 10 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको पास ऑड नंबर है, 1 to 10 तक के प्रिंट कराना है, 1 लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ क्या कर दिया? 10, 2 वैल्यू बड़ी हुई है। देखिए 1 3 5 7 9। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, छोटा सा कोड है, पर ये आपको करना है कि मुझे वाइल लूप यूज़ करना है। कई सिचुएशंस में वाइल लूप बेटर होगा, और कहीं कहीं में फॉर लूप, जिससे भी आपको इजी बने उससे आप बना सकते हो। जैसे मैंने कल सीरीज़ का प्रोग्राम आपको बताया था, अभी वही सीरीज़ का प्रोग्राम किससे बना सकते हैं? देखिए हम यहाँ पर हमें 10 20 30 प्रिंट कराना है। वेरिएबल हम कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज m ले लेते हैं, नहीं तो प्रीवियस वैल्यू लेगा। m की वैल्यू मैंने यहाँ 10 ले ली। ठीक है, 10 लेस देन, अभी हमें क्या 10 वैल्यू इंक्रीज करना थी, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? n + 10 कर दिया। तो सॉरी m करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, सभी जगह हमने वेरिएबल क्या ले लिया? m ले लिया, m ले लिया, और यहाँ पर m+। फिर रन करते हैं इसको, तो अब देखिए 10 to 100 तक के सारे नंबर क्या हो गए? स्क्रीन पर प्रिंट होके आ गए।
इस तरीके जितने भी सीरीज़ के प्रोग्राम्स हैं वो आप सारे बना सकते हो। ये भी यही प्रोग्राम है, 10 to 100 तक के बीच के नंबर है। तो देखिए इसने ही प्रिंट करा है। तो कई ऐसे आपके पास तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो। हाँ, अपडेट स्टेटमेंट को कोशिश करिए बाद में ही लिखें। अगर आप पहले लिख देंगे तो फिर पहले वैल्यू इंक्रीज कर देगा फिर पड़ेगा, तो ऐसा ना करें आप। चलिए एक चीज़ और है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है नंबर, हमारी सीरीज़ हो गई 100, 90, 80, 70 to 10, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 100 लिखा। 100 10 से बड़ा है तो क्या करेगा, वो n की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो क्या हो जाएगी 100, उसके बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिक्रीज 90, फिर ऊपर जाएगा 90 भी बड़ा है 10 से तो 90 प्रिंट कर देगा। फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी 80, 80 भी बड़ा 10 से है तो क्या करेगा 80। इस तरीके से कहाँ तक, 100 से लेके वो 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद n की वैल्यू 0 हो जाएगी, 10 - 10, और 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या समीशन ऑफ सीरीज़ का हो, कोई भी प्रोग्राम्स हो। यहाँ भी ये 100 से नंबर इन्होंने प्रिंट करे हुए हैं। तो ये भी 100 से 10 है और वही कोड है। ठीक, इस तरीके से हम कई देखिए अब ये क्या प्रिंट करेगा नंबर, देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड लिखा हुआ है, इसमें कुछ हमारे पास आंसर आपको निकाल के लिखना है। जब कंप्यूटर पर रन हो तो क्या हो, वाइल लूप है, इसलिए हमको इसको ड्राई रन करना जरूर। ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, 5 > 0 है तो अंदर आ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा हेलो और ए की वैल्यू विच इज़ 5, तो हेलो क्या लिख देगा 5। फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर नहीं है, लूप के अंदर केवल प्रिंट हेलो वाला स्टेटमेंट है और a = a-3 है। इस वाले पे तब आएगा जब पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो a की वैल्यू 3 डिक्रीज हो रही है तो सेकेंड टाइम 5 के कितनी हो जाएगी 2, 2 भी बड़ा है 0 से तो फिर हेलो 2 प्रिंट कर देगा। फिर 2 - 3 हो जाएगी कितनी वैल्यू -1, -1 0 से बड़ा नहीं है तो यह 2 बार चलेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो 5, हेलो 3, उसके बाद लूप ओवर। देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए हेलो 5 प्रिंट करा इसने, हेलो 2 और लूप ओवर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें लिखा होता है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड दिया जा सकता है, उसमें फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल लूप भी हो सकता है, बट अगर आपका ड्राई रन सही है, आप इसे रफ में रन करिए, ये आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा वाइल लूप। ये तो खैर सिंपल फॉर लूप में कल ही हमने देखे, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या है, ये फॉर लूप है, इसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे एक और भी चीज़ है, ये तो आपको वाइल लूप समझ में आ गया। अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप इनसाइड। तो नेस्टेड लूप या नेस्टेड कोई भी चीज़ है, इसका मतलब है किसी भी एक लूप के अंदर हम कितने भी दूसरे लूप लिख सकते हैं। जैसे एक फॉर के अंदर वी कैन यूज़ मल्टीपल फॉर, एक ही वाइल के अंदर हम कितने भी वाइल यूज़ कर सकते हैं। ये कोई कंस्टेंट नहीं है कि एक फॉर के जो स्टेटमेंट है रिपीट होने वाले उसमें हम दूसरे फॉर का नहीं यूज़ कर सकते। और जनरली इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी बुक में कुछ पैटर्न्स टाइप प्रोग्राम्स दिए होंगे या नेस्टेड सीरीज़ हैं या फिर कोई डिज़ाइन है, इस तरीके के प्रोग्राम में जहाँ मैं कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे जिनमें हमको 2 लूप एटलीस्ट यूज़ करना, उससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ये है कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज़ करने को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है, कैसे?
देखिए इस तरह के ट्रायंगल्स हैं, ये कोई पैटर्न बना हो, सपोज एक एस्टिक और इस सॉरी नहीं यहाँ पे तो इस तरह का हमारा कोई भी पैटर्न है, जैसे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एस्टिक का ट्रायंगल ये दिखा हुआ है, कहीं पे आपको ये दिख गया, है ना। तो इस तरीके के हमारे पास जो भी ये आ रही है डिजाइन या कुछ ऐसा जिनको हम बना सकते हैं, जहां पे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, आपको कोई भी पैटर्न हो, ठीक है। जैसे 3 एस्ट्रिक की लाइन है, या हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, नंबर का ट्रायंगल है, कोई भी नंबर का ट्रायंगल है, इस तरह की हमको डिज़ाइन बनाना हो जिसमें ट्रायंगल्स हो, नंबर का ट्रायंगल्स हो, अल्फ़ाबेट्स का ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके ट्रायंगल्स हो, हम किसका यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूप का, कि एटलीस्ट हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे एस्ट्रिक या नंबर या कैरेक्टर्स इस वे में प्रिंट होने लगते हैं, जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पैटर्न था, ये कैसे बनेगा कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में केवल एक एस्ट्रिक हो, सेकंड में 2 हो, फिर 3 हो, देन 4 एंड देन 5। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, ट्रायंगल बेस्ड है, पैटर्न बेस्ड है, और कहीं कहीं और भी यूज़ होती है। तो ये कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके कोड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ और डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाए जिससे हम ऐसा कर तो भाई इस तरीके से हम कुछ पैटर्न्स वगैरह, देखिए आपके सामने यहाँ पे 3 एस्ट्रिक की 4 लाइन है, या 4 एस्ट्रिक की 4 लाइन्स है ना। तो इस तरह के हमारे पास जो पैटर्न्स होंगे, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सिंगल, ये तो नहीं कह सकते पैटर्न है, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि इस तरीके के एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक है, 3 एस्ट्रिक है, 5 एस्ट्रिक है, 7 एस्ट्रिक है, या फिर हमारा रिवर्स ट्रायंगल हो जाए, 5 एस्ट्रिक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है ना, इस तरह की, या नंबर्स का ट्रायंगल्स आ जाए, है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम किससे बना सकते हैं, नेस्टेड लूप के हेल्प से। जैसे ये आ गया कि 5 एस्ट्रिक की 4 लाइंस आ गई, तो हमें ऐसा कोड बनाना है कि इस तरीके का हमारा सिंबल या शेप प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। ये 4 का हो गया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी ट्रायंगल है। तो जब भी इस तरह के को आपको दिखे कोड, तो आप मान के चलिए कि वी हैव टू यूज़ एटलीस्ट 2 लूप इन आ कोडिंग, हमको एक में ऐसा यूज़ करना है। नंबर का ट्रायंगल्स हो गया ना। तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो देखिए अब सब जगह हमारे 2 लूप। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, पहले हम आपको ड्राई रन करके बताते हैं, फिर हम बताते हैं, और इसको हम कल कवर करेंगे रिमेनिंग में। आज हम इसका केवल ड्राई रन करते हैं। तो ये फॉर लूप से हम इस तरह के ट्रायंगल्स हैं, या ये कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये कैसे बनेंगे भाई। जैसे भी ये ट्रायंगल आगे कैसे बनेगा भाई, इतने कि वन नंबर हो, 2 हो, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल तो बन रहा है कुछ पैटर्न। अब हम आपको सिंपल एक बताते हैं, उसके बाद हम आपके पास दूसरे को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जो हमने ये दिया हुआ है, इसका हम ड्राई रन करते हैं। कोड आपके सामने लिखा हुआ है एक ऊपर, इस कोड का ये नेस्टेड लूप मैंने लिखा हुआ है। क्यों नेस्टेड है, ये हमारे पास
ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो एम लूप है ये आउटर लूप है और जो एन लूप है वो कैसा इनर लूप है। अब ये दोनों लूप कैसे प्रोसेस करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। नेस्टेड लूप में ये होता है कि एम लूप के नेक्स्ट वैल्यू पे हम तभी पहुँचेंगे जब इनर लूप विल कंप्लीट फुल्ली। जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं ख़त्म होगा तब तक हम एम की नेक्स्ट वैल्यू पे नहीं पहुंच सकते। यानी ये मान के चलिए कि एम लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट हैं फॉर एन, और ये प्रिंट और ये प्रिंट वाला, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट हैं, ये तीन स्टेटमेंट 1 to 5, यानी हम इसको 1 to 5 ही, चलिए ठीक है इसको हम भी कर देते हैं, हाँ चलिए 1 to 5 है। तो एक प्रकार से एम लूप चलेगा 1 से 4 बार और एन लूप चलेगा 1 से 3 बार, क्योंकि रेंज में 1 to 3 लिखा है। एन लूप प्रिंट कर रहा है एस्ट्रिक और एंड मतलब उसके तुरंत ही बाद में, और प्रिंट जो लगा हुआ ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाएगा, या कह सकते हो आप नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को भेजेगा। फर्स्ट टाइम हमारे पास एम की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर अगली लाइन में हमारे पास एम की वैल्यू लूप के अंदर आ गए, यानी एम लूप के अंदर एन लूप है और एन लूप के अंदर प्रिंट एस्ट्रिक वाला स्टेटमेंट है। फॉर एम लूप के अंदर फॉर एन प्रिंट और उसके नीचे प्रिंट है, तीनों स्टेटमेंट। तो एन लूप कितनी बार चलेगा, एन इक्वल चलेगा 1 से लेके 3 तक। तो एन इक्वल 1, रेंज की वैल्यू 3 है, तो पहली बार एन इक्वल 1 के नीचे आएगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देगा, एक एस्ट्रिक। फिर एन लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ, एन लूप चलना है 3 बार, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आके उसकी आगे का एस्ट्रिक, क्योंकि एंड लगाया था मैंने, दूसरा एस्ट्रिक क्या हो गया। फिर एन की वैल्यू कितनी होगी 3, एन इक्वल्स टू 3। फिर एक एस्ट्रिक, क्योंकि उसके बाद एन लूप के अंदर एस्ट्रिक वाला स्टेटमेंट है, 3 हो गए। इसके बाद एन लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और रेंज की वैल्यू क्या है 1 to 3 तक चलाना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो कितनी बार चलेगा, केवल 3 बार। अब उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ला देगा, यानी जो 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो गए हैं उसके नीचे वाली लाइन से अगले एस्ट्रिक प्रिंट होंगे। फिर ऊपर जाएगा, एन लूप खत्म हो चुका, एम की दोबारा वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर से एन अब कितनी बार चलेगा, 3 बार। ठीक है, अब m इक्वल 2 के लिए फिर n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3 के लिए फिर एक 3 एस्ट्रिक की लाइन आ जाएगी और एक लाइन पहले से आई चुकी है m इक्वल 1 के लिए, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन आ गई। फिर किसके लिए आएगी, m इक्वल 3 के लिए। फिर तीसरी बार किसके लिए आएगी, m इक्वल 3 के लिए, फिर चलेगा 3 बार, फिर 3 एस्ट्रिक आएंगे। फिर किसके लिए आएगी, m इक्वल 4 के लिए लास्ट टाइम। इसके बाद ना तो m लूप चलेगा ना ही n लूप। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 और 4, मतलब 4 लाइनें प्रिंट होंगी कहाँ पे, एक के नीचे एक। यानी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा ऐसा आउटपुट आएगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा क्या होगा, आउटपुट में आएगा। कंप्यूटर ने इंटरनल इस तरह से प्रोसेस करा, इन दोनों लूप को चलाया, आउटर इनर का, आउटर चलाया 4 बार और इनर वाला 3 बार। तो इनर ने क्या करे, 3 एस्ट्रिक प्रिंट करे और आउटर ने नंबर ऑफ लाइंस कितनी कर दी, 4 कर दी। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 एस्ट्रिक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे नेस्टेड लूप को। मैंने स्टार्टिंग कर दी, तो आप भी थोड़ा सा पढ़ें इसको, और कमिंग उसमें हम नेस्टेड लूप पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे और आपको वाइल लूप भी समझ में आ गया होगा और आप इसको सीखिए और इस पे बेस्ड अन्य प्रोग्राम को भी करें, है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड लूप को फिर से एक बार देखेंगे, सिंपली फॉर रिपीटिंग सम पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।